राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। तहावुर राणा से जुड़ी बड़ी खबर है। तहावुर राणा की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि परिवार से बात करना चाहता है तहावुर राणा। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। 26/11 दहशतगर्दाना हमले का मुख्य आरोपी है तहावुर राणा और ऐसे में अर्जी दायर की गई है और पटियाला हाउस कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि तहावुर राणा बार बार ये अपील कर रहा है कि उसे अपने परिवार वालों से बात करना है। देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है या नहीं तहावुर राणा को। फिलहाल तहावुर राणा इस वक्त कस्टडी में है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। 26/11 का मुख्य आरोपी है और ऐसे में तहावुर राणा से लंबी पूछताछ लगातार जारी है। दूसरी तरफ अब तक पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं और ऐसे में इस वक्त तहावुर राणा ने एक इच्छा जाहिर की है जिसमें उसने कहा है कि उसे अपने परिवार वालों से बात करना है और इसी को लेकर कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। तो तहावुर राणा ने जो अर्जी दायर की है उस पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देखने वाली बात ये होगी कि तहावुर राणा की तरफ से जो दलीलें पेश की जाएगी उस पर कोर्ट राजी होता है या नहीं और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं। तो 26/11 दहशतगर्दाना हमले का मुख्य मुलजिम है तहावुर राणा और आज उसकी अर्जी पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ रिपोर्टर अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज तहावुर राणा की अर्जी पर सुनवाई, क्या लगता है कोर्ट की तरफ से राहत मिल सकती है? देखिए, तहावुर राणा ने जो नई अर्जी लगाई है उसमें उसने ये मांग की है कि उसे अपने परिवार वालों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की सुविधा दे दी जाए। अभी तहावुर राणा जेल में है। इससे पहले जब वो एनआईए की कस्टडी में मौजूद था तो उस वक्त भी उसकी तरफ से अर्जी लगाई गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान एनआईए की तरफ से विरोध किया गया था और जांच एजेंसी का ये कहना था कि तहावुर राणा के खिलाफ आरोप बेहद संजीदा हैं, वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है और ऐसी सूरत में जब उसके खिलाफ जांच चल रही है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है और वो कई राज उगलने की फिराक में है, तो ऐसी सूरत में अगर उसके घर वालों से उससे बातचीत की जाती है तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया सकता कि वो अपने घर वालों तक कुछ जानकारी पहुंचा सकता है बातचीत के जरिए। जांच एजेंसी को इस बात की भी आशंका थी कि ये भी हो सकता है कि वो कुछ कोड वर्ड में बात करे जिनको जांच एजेंसी को तुरंत पता लग पाना मुश्किल हो और उसके जरिए वो मैसेज अपने घर वालों तक या फिर दूसरी बार बैठे जो दूसरे लोग हैं उन तक पहुंचा सके। तो एनआईए ने विरोध किया था और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने तब इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अब है तो उसका ये कहना है कि मुताबिक उसे घर वालों से टेलीफोन दी जानी चाहिए और उसका ये कहना है कि कोर्ट जेल अथॉरिटी को निर्देश दे कि वो घर वालों से उसके टेलीफोन पर बातचीत कराएं। तो आज फिर कोर्ट में इस बात को लेकर के सुनवाई होगी। जाहिर तौर पर कोर्ट इस मामले में दूसरे पक्ष हैं, जांच एजेंसी और तिहाड़ जेल अथॉरिटी, उनका भी जवाब आने के बाद ही कोर्ट तय करेगा कि क्या तहावुर राणा को सुविधा दी जा सकती है। बिल्कुल, और सभी की नजरें टिकी हुई है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहने वाला है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए।